सर ये भी बताइएगा मोहतरमा, जो पाकिस्तान आई अवाइल में, जब पाकिस्तान आई जलावतनी के बाद, और लाहौर में जो भरपूर इस्तकबाल हुआ, पंजाब पूरा उनके हाथ में, और हमेशा से ये कहा जाता है कि पंजाब जिसके साथ है वफाक भी उसके साथ है। लेकिन क्यों अपने कदम नहीं जमा सकी पीपल्स पार्टी पंजाब में? और इस मरतबा तो काफ़ी उम्मीद थी, जरदारी साहब जो है वो काफ़ी पुरुम्मीद भी थे, लेकिन अब वहाँ पे इस्तेहकाम पार्टी भी वहाँ पे मौजूद है, एक पीटीआई का जो वोट बैंक है वो भी अपनी जगह मौजूद है, नून लीग भी वहाँ पर मौजूद है, तो क्यों नहीं कदम जमा सकी पंजाब में पीपल्स पार्टी? तारीखी तौर पर जो वोट रहा है पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे आप पंजाब की क्योंकि आप बात कर रहे हैं, उसमें माजी में होता था कि प्रो भुट्टो और एंटी भुट्टो वोट हुआ करता था, लिबरल और एंटी लिबरल, राइट का और लेफ्ट का वोट हुआ करता था। बाद में वो आपने देखा जी कि एक पीपल्स पार्टी का वोट था, एक एंटी पीपल्स पार्टी वोट हुआ करता था, नेमली नून लीग कह लें आप। जी जी, आप नून लीग कह सकते हैं जी, ठीक है, कि उस हवाले से होता रहा। 2008 में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपना मुश्तरका एक हुकूमत बना ली। उसमें जो पीपल्स पार्टी का जो वोटर था, और आप खुद देखिए कि 2008 में पीपल्स पार्टी को पंजाब से बहुत भारी एक मैंडेट मिला था। भारी से मुराद है बहुत बड़ी तादाद में सीटें मिली थी, जिसकी बुनियाद पर ही उन्होंने मरकज़ में हुकूमत बनाई थी। हाँ। तो वो जो वोट पड़ा, जब वो नवाज शरीफ के एन लीग के साथ गवर्नमेंट बन गई, तो वोट हमारा कन्फ्यूज हो गया, क्योंकि तारीखी तौर पे तो वो उसने एंटी नून लीग वोट दिया हुआ था। तो जब वो वोटर एलिनेट हो गया, तो उसने फिर अपना एक नया जो था एक चैनल जो है, सियासी चैनल, उसने तलाश करना शुरू किया। और आप खुद जानते हैं जी कि वैक्यूम कभी नहीं रहता, एक लॉ ऑफ नेचर भी है, साइंस का एक लॉ भी है, वैक्यूम कभी नहीं रहता। 2011 में पीटीआई मंजर वजूद पे आई सही तरीके से। पहले उन्होंने जलसा किया अक्टूबर 2011 में मीनार पाकिस्तान पे। हाँ। तो वो जो हमारा लिबरल वोटर था, जो कि एन लीग की तरफ माजी में कभी नहीं जाता था, उसने अपना एक नया पॉलिटिकल चैनल जो था वो उसको मिल गया। और आज पीटीआई का एक बहुत बड़ा जो वोटर है, वो वही वोटर है जो कि माजी में पीपल्स पार्टी का वोटर रह चुका है। सही। और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में वो खातिर ख्वाह रिजल्ट हासिल नहीं कर सकी 2008 के बाद, जो माजी में वो करती रही। तो इसका ये जो आपकी कोलिशन गवर्नमेंट पिछले 16 महीने की थी, प्रिसाइसली अगर इसके हवाले से बात करें तो इससे भी, इस इत्तेहादी हुकूमत से भी फ़र्क पड़ेगा। इनकी ज़ाहिर के वोटर अपनी जगह पर मौजूद है, और आप तो वोटर की नफ्सियात की बात कर रहे हैं, तो वो किस तरह से, जिसे आप एक साइलेंट थॉट भी कहते हैं, सारी चीज़ें, तो वो किस तरह से देख रहा है? फिर ये नुकसान पहुंचेगा इस कोलिशन गवर्नमेंट का? देखिए, मुझसे अगर आप पूछें ना, मैं आपको अपना तजर्बा जो है उसकी बेस पे मैं आपको अर्ज करना चाहूँगा कि एक तो वो एनवायरनमेंट है, सियासी एनवायरनमेंट, जो आपको इलेक्शंस की शेड्यूल से पहले आपको नज़र आता है, जिसमें गहमा गहमी और हर चीज़ की आपको चीज़ नज़र आती है, जिसमें अभी आपने जिस तरह बात की कि वो 16 महीने की हुकूमत की जो कारकर्दगी रही है, अच्छी रही है, बुरी रही है, जो भी रही है, महंगाई के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से, वो सब चीज़ अपनी जगह पे कायम है। एक वो एनवायरनमेंट है, एक वो माहौल है जो आपको नज़र आता है। एक दूसरा माहौल आपको नज़र आता है जब आपकी इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है और आपकी एक्चुअल कैंपेनिंग शुरू हो जाती है। वो एक टोटली डिफरेंट माहौल होता है। ये क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि 8-9 इलेक्शन में लड़ चुका हूँ। बिल्कुल। तो वो जो माहौल है, वो जो एनवायरनमेंट है, असल में वो काउंट करता है इलेक्शन डे तक। और यहाँ क्योंकि इलेक्शन 8 फरवरी को होने हैं, तो बिलफर्ज अगर आप 12-14 दिसंबर को आप समझिए कि नॉमिनेशन पेपर फाइल होने हैं, और 14-15 दिसंबर को कैंपेन शुरू होनी है, तो 14-15 दिसंबर के बाद जो एक नया माहौल क्रिएट होगा मुल्क में, वो ही मैटर करेगा। और जो इलेक्शन का जो आउटकम होगा वो उसी माहौल पे ही डिपेंड करेगा। उसमें परसेप्शंस काउंट करेंगी, उसमें कैंपेन काउंट करेगी, उसमें कौन सी पार्टी अपने आप को कितना रिलेट कर सकती है, कितना क्लोजली अपने आप को अलाइन कर सकती है वोटर के साथ, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक इलेक्शन एक साइंस बन चुका है, वो उसमें काउंट करेंगी।